श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आपको आपके लक्ष्य से भटका ना सके। हर महिला की सफलता दूसरे के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए। लाइफ में कितना सब चीज़ दूसरों के जब हम देखते हैं ना कि यार उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन रियल में बताओ ना इतना आसान नहीं है सबको संभालना। लेकिन एक बार अगर आप ठान लो ना कि हमें ये करना है तो आप फिर वो करके ही दम रखते हो। तो इसलिए आप भी करते रहो और मेरे साथ बढ़ते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। जैसे कि आप अभी जो मौसम जो चल रहा है, सब जगह पर्व और त्यौहार जो हैं सारे शुरू हो चुके हैं और मैं भी अपने काम की तरफ लौट चुकी हूँ। इतने दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैंने आप लोग को पोस्ट करके बताया था कि थोड़ा लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा बिजी, फिर उसी बीच में बच्चों के एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। आप सभी को भी पता होगा कि इस टाइम पे ना स्पेशली सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं ना, तो आप मतलब मैं उतना बता नहीं पाती हूँ कि मैं कितना मतलब कभी इतना बिजी हो जाता है ना कि मतलब मैंने वीडियो बनाए रखी होती है लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बट कोई नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं अब आगे जो है वो बढ़ने जा रही हूँ। अपने आज का जो मेन जो टॉपिक है, जो मेरे व्लॉग में आज जो मैं ले करके आई हूँ, वो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। डेली का जो मेरा रूटीन है वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहता है। बस मैं कभी कभी उसको शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ साथ मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, और मेरे बच्चे भी बड़ी क्लासेस में हैं, हायर क्लासेस में हैं, तो उनकी पढ़ाई का भी वर्कलोड रहता है और उनकी चीज़ों को भी मुझे देखना होता है। माना कि उनकी कोचिंग लगी हुई है, लेकिन फिर भी जब तक अगर पेरेंट बच्चों को घर में खुद नहीं देखते हैं कि बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है, तब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जैसा सही लगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि ये होता है, हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है कि हम पहले ये काम को स्टेप बाय स्टेप करने का सोचते हैं। अगर ये काम पहले कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा नेक्स्ट काम को हम, जैसे कि डेली का 24 घंटा तो आप उतना प्रेशर नहीं डाल के काम करेंगे ना कि भाई आपको कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी ब्रेक में करके रख लेते हैं। जैसे पहले ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको पहले कर लिया, फिर सेकंड में ये काम कर लिया। तो उसी तरह आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, आपको सबसे ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप ना माइंड फ्री रहेंगे अगर जैसे कि आपका लाइफ का मतलब आपका जो डेली का जो वर्क टू डू लिस्ट होता है, उसमें आपने सबसे पहले जो भी काम होता है उस सारी चीज़ें अगर करते जाते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब जो है मुझे अलग से अपने लिए जो कुछ टाइम निकाल के काम करना है वो मैं अच्छे से कर पाऊँगी। तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं करना, थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकाल पाना ना आसान हो जाता है। फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, अब हमारी जो वुमेन जो हैं वो सारी चीज़ें संभालती हैं, शुरू से इतने टाइम से करती ही आ रही हैं। तो अब क्या चल रहा है कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड होंगी जो दिवाली की साफ़ सफाई भी उन्होंने शुरू कर दी होंगी। ठीक है, मैंने भी शुरू कर दी है। मैंने इसे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें जो है ना पहले से ही करने शुरू कर दिए, क्योंकि हम काम भी कर रहे होते हैं, फैमिली भी। अगर उस बीच में कोई और गेस्ट आ गए या फिर अननेसेसरी या फिर बिन बुलाए मेहमान या कभी कुछ प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन अगर आ गई, तो उस केस में आप चीज़ों को कैसे संभालोगे। तो जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें करते जाओ। तो उससे क्या होता है ना, एक द टाइम जैसे जैसे पर पास में आएंगे कोई भी फेस्टिवल, तो आपको एकदम से वो नहीं लगेगा बर्डन कि यार मुझसे ये नहीं हुआ या फिर मैं ये नहीं कर पाई। तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा काम आप डेली करते चलो ना, तो उस समय तक आते आते आप 1 वीक बिफोर आप ना काफ़ी चीज़ों को ना रिलैक्स फील करेंगी और एकदम माइंड से भी आपको हल्का फील होगा कि हाँ सब चीज़ें हो गई, चलो अब आराम से फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। एक बात तो हम लेडीज़ ने ये महसूस किया ही होगा कि घर में अगर अनावश्यक चीज़ें मतलब अगर भरी हुई रहेंगी ना, तो हमारा मेंटल पीस जो है ना वो बहुत हद तक ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भाई किस तरह से हाउसिंग क्लीनिंग आपको करनी है। इस बार दिवाली फेस्टिवल के टाइम पास आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए और घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। डी क्लटरिंग क्या होता है, डी क्लटरिंग की सफाई जो है किस तरह से होती है, हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं। घर में अगर अनावश्यक या ज़रूरत से ज़्यादा सामान अगर भरा होगा ना, तो हम कितना भी चाहे ना साफ़ सफाई कर लेना, वो मन से ना वो शांति वाली जो होती है ना क्लीनिंग, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। घर कभी हल्का और खुला खुला नहीं लगता है। और इसी वजह से इस टाइम पे ना बहुत सारी जो लेडीज़ हैं ना, इस टाइम पे ना घर को
डी क्लटर करने पे ध्यान दे रही हैं आजकल। अब आप बोलोगे कि ये डी क्लटरिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही है कि जो गैर ज़रूरी सामान है ना, उसको हटाना। तो जैसे कि कोई जगह है आपका, आप घर है, आपका ऑफ़िस है, उन सभी चीज़ों को हटाना ना, जिसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि जगह जो है ना साफ़ और व्यवस्थित हो सके। आप उसको अच्छे से ना वेल मेंटेन कर पाओगे। और ये डी क्लटरिंग ज़रूरी क्यों है? स्पेशली मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो भी मन की शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए और जगह को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं डी क्लटरिंग को डीप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कभी-कभी होता है हमारे पास अननेसेसरी सामान, जैसे कि वो हार्डली जैसे कुछ कपड़े होते हैं जो हम पर्व त्योहार में वगैरह में यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी शादी के टाइम पे कुछ कपड़े होते हैं या गिफ्ट वगैरह होते हैं, हम क्या होता है ना, वो हमें चाहे वो हमारे पेरेंट ने दिए होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल किसी ने दिया होता है, तो हम थोड़ा-सा इमोशनली उस चीज़ में जाके थोड़ा-सा अटक जाते हैं कि मतलब जुड़ जाते हैं, मतलब कि उस सामान को लेकर के, और वो हम हटाते नहीं हैं। कभी-कभी 5 साल, 10 साल, पता नहीं कितने-कितने साल हो जाते हैं, हम उन चीज़ों को हटाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक ना इमोशनल जुड़ाव हो जाता है उस सामान के साथ। तो फिर धीरे-धीरे क्या होता है ना, वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। फिर वो क्या होता है ना, वो उतना तो स्पेस उसने ऑक्यूपाइड करके रख लिया होता है। तो वो सारी चीज़ों को ना आप या तो किसी को दे दें, दान कर दें, किसी को दे दें ज़रूरतमंद को जो उसको यूज़ कर पाए। तो स्पेशली मैं यही कहना चाहूँगी कि क्लटरिंग का यही मेरा मेन मतलब है कि घर में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती नहीं हैं, जो यूज़फुल नहीं है, आप उसके ऊपर मतलब ज़्यादा टाइम ना दे करके कि भाई अननेसेसरी सामान है घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक तो घर पूरा एकदम जो खाली जगह है ना, वो भी आपको भरा-भरा लगेगा। फिर आप कोई चीज़ें नई और लाके अगर ले आते हो बाहर से, तो उसके लिए बिना जगह जो है ना पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता है कि आप नई चीज़ें कैसे घर में ला के रखोगे। पहले आपने पुरानी चीज़ों को हटाओगे, तभी तो आप नई चीज़ों को आप ला पाओगे घर में। और चीज़ों को ना घर में रखने से ना मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी सामान मत रखिए, जितना ज़रूरत है उतना। क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें करती हूँ कि मैं ना मतलब घर में मुझे क्या है, ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो क्योंकि मेरा घर में ही ऑफ़िस है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मुझे ना बिल्कुल एकदम मेंटली एकदम मुझे एकदम शांति चाहिए। तो इसलिए ना मेरा जो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना सारा रूम, कि भई कम से कम सामान जो है वो हमारे रूम में हो। स्पेशली जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है आप उतनी ही सामान रखो, और जो ज़रूरत की नहीं है आप उन चीज़ों को हटा दो, डिस्कार्ड कर दो। तो उससे क्या होता है ना, आपका घर जो है ना नीट एंड क्लीन लगेगा और स्पेशियस लगेगा। फिर अगर आप नई चीज़ें कुछ सोच रहे हो घर में लाने के लिए, तो पहले पुरानी चीज़ों को हटा दो, उसके बाद आप नई चीज़ें घर में लेकर के आओ। उससे क्या होगा, घर मतलब स्पेशियस लगेगा, नीट एंड क्लीन, और आप दिमाग से भी पीसफुली काम कर सकोगे। ये मेरा खुद अपना पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस है, प्लस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी इतने दिन से ना बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से ना मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। उसका कारण यही है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे,